हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक रोचक कथा लेकर आई हूँ। हमारे हिंदू समाज में पितृपक्ष को बहुत ही महत्व दी जाती है। इस पक्ष में हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, दान करते हैं और उन्हें खुश करते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज 15 दिन के लिए धरती पर वास करने आते हैं। इसी से जुड़ी एक प्रचलित कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे काफ़ी धनी था और भोगे काफ़ी निर्धन था। दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने के लिए अपने पति से कहा, परंतु उसका पति जोगे इस कार्य को व्यर्थ समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु पत्नी उसे समझाती कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। फिर जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के घर गए तो वह क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। वह निराश होकर भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 वक्त की रोटी का भी कोई ठिकाना नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इसी तरह सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए उनकी माँ तेजी से स्वर में बोली कि जाओ, आंगन में औंधी हौदी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले उसे बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब ये सब देखा तो वह बहुत हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया।
मगर धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बड़े ही प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। इस कथा से हमें एक यह शिक्षा मिलती है कि जिस पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। तो ये थी हमारी आज की एक रोचक कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइए। थैंक यू।